हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मोबाइल से ही जावा लैंग्वेज को सिखाऊंगा, जिससे आप लोग ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप लोगों को मोबाइल से समझाना सबसे ज़्यादा सही होगा। आज मैं आपको जावा लैंग्वेज को बेसिक से एडवांस लेवल तक थोड़ा समझाऊंगा। एडवांस लेवल मतलब कि अगर थोड़ा बारा उसके बारे में भी आप जान पाएँ तो वो भी सही होगा कि जावा लैंग्वेज कैसे हम यूज़ करते हैं, और जावा लैंग्वेज को हम बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बारे में भी पूरी तरीके से जानेंगे और प्रैक्टिकली भी उसको समझेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपको यहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऐप है, उसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, जिससे आप जावा लैंग्वेज को सीख पाएँ। इसका नाम है AIDE और इसको फिर सर्च करिए। ये 38 MB की ऐप है। इसमें जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो एक एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में वर्क करता है, वैसे ही ये जो एप्लीकेशन होती है ये एंड्रॉयड में वर्क करती है। ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आपके लिए बहुत सारे कोर्स भी हैं, तो मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, जिससे जब तक मैं कुछ बोल रहा हूँ तब तक ये इंस्टॉल हो जाए। और ये मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया है। अभी ये थोड़ी देर में ही इंस्टॉल हो जाएगी और देखिए कितनी स्पीड से इंस्टॉल हो रही है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए और आप ये सब मेरे साथ कीजिए, जिससे आप लोग समझ भी पाए और प्रैक्टिकली कर भी पाएँ। अभी देखिए, सबसे पहले ओपन होने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस आता है आपका ऐप में। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी कोडिंग है ये, और उससे पहले ये यहाँ पर आपको ये जावा लैंग्वेज ये आप सीख पाएंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप इनके प्रीमियम कि एप्लीकेशन के जो ये है, जैसे जावा कोर्स और ये एंड्रॉयड ऐप कोर्स और ये गेम कोर्स, डेवलपर कोर्स, ये सारे फीचर्स ले सकते हैं। तो लेकिन आपको ये सब अभी नहीं करना है, आप इसे कंटिन्यू एज फ्री में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारा हेलो वर्ल्ड का एक इसमें प्रोग्राम लिखा है। तो आपको अब इसको प्रोग्राम देखना है कि ये देखो कैसे लिखा है, पब्लिक क्लास मेन। इसमें जावा का जो सबसे पहले डिक्लेरेटिव वर्ड होता है, जो जिसे आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास मेन। अभी इसको आगे मैं करके बताता हूँ, जिससे आप सही से समझ पाएंगे। ये प्रिंट हेलो वर्ड का प्रिंट करने का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके आगे करते हैं। और यहाँ पर आप अब देखिए, यहाँ पर बता रहा है, अब देखिए इसको ऊपर पढ़िए। यहाँ पर नाउ मॉडिफाई द प्रिंट एलन स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है प्रिंट एलन, जो यहाँ पर ये लिखा है, ये स्टेटमेंट को आपको क्या बोल रहा है, एट द ब्लू एरो इन द प्रोग्राम। और उसके बाद में बिलो टू प्रिंट हाई वर्ड द एंड देन रन। तो आपको अगर हाई वर्ड, ये जो है हाई वर्ड, इसको अगर करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हाई लिखना होगा। जैसे ऊपर लिखा है वैसे आपको लिखना है। यहाँ पर हाई लिखिए और अब ये हाई वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके रन हो गया। अब ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए हाई वर्ड लिख गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज, इससे अभी आपको ये एकदम शुरुआत से बताएंगे कि आप इसमें कैसे कैसे जावा लैंग्वेज को आप एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको सीख जाएंगे। एडवांस लेवल में ये होता है कि आप उसके बाद में लाइब्रेरीज फंक्शन जो नेट पर उपलब्ध होती हैं, उनको आप यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। अगर आपका माइंड अगर प्रोग्रेसिव है तो उससे आप अपना माइंड यूज़ करके फिर बहुत तरह के बना सकते हैं। आपको सीखना सिर्फ इसका
बेसिक मतलब होता है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। तो चलिए इसको अब नेक्स्ट पर करते हैं, नेक्स्ट लेसन। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में अब देखिए ये क्या है, इसको आपको देखने के लिए बता रहा है। ये तीर का जो निशान है ये आपको देखने के लिए बता रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद में ये बता रहा है कि ये क्या है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ये जावा प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में ये लेसन है। ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर लेसन है, देख लीजिए इसमें 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये स्टेप्स आपको बता रहा है कि इसमें आप समझ पाएंगे कि जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, जावा लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद में हाउ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, और एरर को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। चेक आउट द मोस्ट सिंपल जावा प्रोग्राम बिलो विच ओनली हैज़ अ सिंगल क्लास मेन। इसमें सिर्फ एक ही क्लास है जो मेन क्लास है। और रीड द कोड एट द एरो देन कंटिन्यू। आपको इस कोड को या समझ लेना है। ये एक सबसे पहला जो कोड है जावा का, बस आपको दिखाने के लिए कि ये ऐसे होता है। उसके बाद में फिर आपको करने के लिए भी बोला जाएगा इसमें, तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यू इस पे कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है दूसरा कि ये आप देख लीजिए कि कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने पब्लिक क्लास मेन आपको दिखाया था, जो इस ऐप ने बनाया था, पब्लिक क्लास मेन। और ये वाला सिंटेक्स ये वाले जहाँ पर ये वर्ड है और ये ब्रैकेट्स जो हैं ये किसके हैं, ये इसके हैं, इसके मेन के जो है ये ब्रैकेट्स हैं ये दोनों। और उसके बाद में फिर ये वाला चालू हुआ है, तो ये इतना जो है इसके अंदर सारा कोड यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर अब सारा कोड लिखा जाएगा जो आप मेन के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कोड रन होगा। और रन कहाँ से होगा, यहाँ पर अभी आ जाएगा। तो ये है यहाँ ऊपर जहाँ माइक इन यूज़ लिखा है वहीं पर ये है, ठीक है। तो ऐसे अभी इसको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो अब ये जो है ये आपको जावा प्रिंट करके देगा। देखो वहाँ क्या लिखा है, फाइनली वी हैव एडेड प्रिंट एलन स्टेटमेंट एट द ब्लू एरो। जहाँ पर ब्लू एरो ये दिखने के लिए जो ये बोल रहा है, ये यहाँ पर इन्होंने जावा को प्रिंट करने का, ये जो जावा लिखा है ये एक शब्द है, इसको प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बना दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है आउटपुट द टेक्स्ट जावा। अब ये क्या देगा, जावा का टेक्स्ट देगा आउटपुट में। और रीड द कोड, ये जो आपको कोड लिखा है इसको आपको रीड कर लेना है। तो आप देख ले, एक सिंपल वर्ड को प्रिंट करने के लिए इतना कोड जरूरी है। इतना कोड किसी भी सिंपल वर्ड को अगर जैसे प्रिंट करना है, किसी भी वर्ड को आउटपुट में दर्शाना है, तो आपको इतना कोड जरूरी है। देख लीजिए, सबसे पहले पब्लिक है, पब्लिक क्लास मेन, और ये उसके ब्रैकेट्स ओपन, उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज, और उसके बाद में फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये ARGS, ठीक है। इतना आपको इसके ये दोनों इसके है। और हमने बताया था कि आपको यहाँ से कोड सारा लिखना है। तो ये सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है जो प्रिंट करता है क्या, जावा वर्ड को। अब इसके बाद में हम इसको अब रन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी पूरी हो गई। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज मतलब आपका लेसन ये पूरा हो गया। आपने जावा वर्ड को प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड में आपको ऐसे ही अब खुद से लिखना पड़ेगा। पहले बताएंगे, उसके बाद में आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो अब चलिए ये बता रहे हैं। देखो अब इसमें दिखाने के लिए, आपको देखने के लिए बोल रहा है कि आप लोग को ऐसे देखना है कि इसमें क्या क्या प्रिंट हो रहा है। देखो सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, जावा, और इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, इज। जावा पहले प्रिंट होगा, उसके बाद में इज, क्योंकि ये प्रिंट एलन फंक्शन का यूज हुआ है। प्रिंट एलन ऊपर जावा के लिए यूज हुआ है, उसके बाद प्रिंट एलन इज के लिए। तो सबसे पहले पहली लाइन में क्या प्रिंट होगा, जावा दिखेगा और इज दिखेगा। और ये सारा कोड तो पहले से जो जावा का बेसिक होता है वही है। तो आपको इसको अब रन करना है।
ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। आपको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये आपके एक तरीके से लेसन है। तो जावा, इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है, जावा इज़, और उसके बाद में अब यहाँ बैक करते हैं। अब इसको रन करते हैं। जावा इज़, अब इसमें क्या बोल रहा है, नाउ फिक्स द मिसिंग एरर। अब आपको जो भी एरर मिल रही है, आप इसमें कोई भी एरर देख पा रहे हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये रेड से लिखा है, तो ये एक एरर है, यहाँ पर कोई एक एरर है। तो आपको ऐसी एरर, देखो हमारा ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का है, हम यहाँ पर 3-4 चरणों तक ये कर चुके हैं, अभी ये थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, अभी ये एक्सरसाइज में क्या है, आपको इसमें अब एरर फाइंड करनी है कि कौन कौन सी एरर है। तो हम यहाँ पर देखिए, ये एरर बता रहा है कि इस जगह पर एक एरर है। यहाँ पर एरर देखो, यहाँ पर ये इस तरह के इन कॉमा का ये जो सेमी कॉलन का यूज़ हुआ है और यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे ही एरर आपके प्रोग्राम में ना हो, इसीलिए ये बता रहा है कि ऐसी एरर को आपको पहले ढूंढना है, उसके बाद में करना है। अब देखो यहाँ पर एरर कोई नहीं बता रहा है। अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। देखो हो गया, जावा इज़ लिख गया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, अब हमको इसमें क्या बता रहा है, ऐड अ थर्ड पार्टी स्टेटमेंट दैट प्रिंट्स स्कूल बिलो जावा एंड इज हिंट जस्ट टाइप सिस सिस्टम एंड यूज कोड कम्प्लीकेशन। इसमें अब देखिए पब्लिक वाइड मेन ये सब उसका जावा का ही कोड है। उसके बाद में फिर क्या लिखा है, जावा इज, यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रिंट एलन स्टेटमेंट दैट प्रिंट्स कूल, मतलब कूल वर्ड को प्रिंट करता है। जावा प्रिंट करेगा, उसके बाद में इस प्रिंट करेगा, उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करने के लिए बोल रहा है कि इसमें जो ये चीज़ है, ये सिस्टम और डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका यूज़ करके आप एक और इसी तरह की, जैसे ये जावा लिखने के लिए हो गया और ये इस लिखने के लिए हो गया, ऐसे ही लिखने के लिए कूल वर्ड को लिखने के लिए यहाँ पर हमको बनाना है। तो हम एक कोई भी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, कॉपी, उसके बाद में इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम कूल वर्ड लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूल, जिससे लिख जाएगा जावा इज़ कूल। और जैसे लिखा है उसमें देखो COOL, वो भी स्मॉल में लिखा है, तो आपको स्मॉल में ही लिखना है। तो जावा इज़ कूल, तो जावा सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद में इस प्रिंट होगा, उसके बाद में कूल प्रिंट होगा। तो आप ऐसे इसमें बता रहा है कि आप प्रिंट फंक्शन का कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको रन करते हैं। ये देखो जावा इज कूल लिख गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और ये हमारा लगभग पूरा होने वाला है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो लेसन है ये हमारा पूरा होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। उसके बाद में क्या है, ये कमेंट्स होती हैं, जिससे ये कमेंट्स दिखेंगे नहीं, लेकिन आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप इनमें कुछ भी लिखेंगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप अपने कोड को पहचानने के लिए कि इस जगह पर मैंने क्या यूज़ किया है, कैसे लिखा था कोड, तो इसके लिए आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जैसे कोई भी स्टेटमेंट लिख दें कि यहाँ पर मैं लिख दें, हिंदी में ही लिख दें, इन दोनों को लगाने के बाद में जो ये दोनों दिख रहे हैं, ये और ये दोनों को लगाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर नहीं देगा। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बता रहा है, इसको आपको देखना है कि कमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। तो अब इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये देखो यहाँ पर टोडो बोल रहा है कि टोडो वर्ड लिखो। नाउ ऐड अ सेकेंड कमेंट, यहाँ पर एक और आप कमेंट लिखिए जो टोडो हो। इससे ये क्या होगा, तो इससे, और जैसे बोल रहा है वैसे लिखना है। अगर आपने इसको स्मॉल में लिखा तो ये एरर देगा। तो इसीलिए आपको ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो इसको लिखने के बाद में अब रन करेंगे। देखिए जावा स्कूल वही लिखा, लेकिन इसमें कमेंट वो जो थी वो नहीं लिख रही है।
क्योंकि कमेंट का मतलब होता है कि आप अपने कोड को समझने के लिए बस उस जगह पर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर todo लिखा और हम कुछ भी लिख सकते थे कि ये फंक्शन, जैसे यहाँ पर लिख देते कि जैसे यहाँ पर लिख देते कि ये फंक्शन, ये इस todo की जगह todo को अगर हम हटा दें तो हम कहेंगे, जैसे लिख देते ये फंक्शन, यहाँ पर कुछ भी हम एक तरीके से कमेंट लिख रहे हैं कि ये फंक्शन जावा इज कूल स्ट्रिंग को, यानी स्ट्रिंग का मतलब कि कोई भी शब्दों को प्रिंट करके देता है। तो ऐसे भी हम लिख देते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा क्या नहीं करेगा, ये एरर कोई नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हम वैसे ही कर देते हैं todo जो लिखा था, क्योंकि ये अभी इस एप्लीकेशन के अनुसार चल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है ना कि जो जैसे लिखा है तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि कैसे कैसे करना है। तो इनको क्या पता होगा कि हम लोग या ये कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट लेसन, अब देखिए हमने एक क्रॉस कर लिया है और इसमें अब बता रहा है कि आपको अगर सारे लेसन्स पाने हैं तो इनका अब ये वाला करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके लिए अभी बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए कि मैं आपको ये जो फीचर्स हैं इनको मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। और आप यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा उसके बारे में कि कैसे आपको देना है। आप इसके लिए कमेंट कर देना या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना, तो मैं आपको ये फीचर्स उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम अब नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं। ये लेसन हमारा पूरा हो गया, तो अब हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। और यहाँ पर अभी फ्री एक्सेस का इसमें नहीं है, तो मैं अभी फ्री एक्सेस का लेकर आता हूँ, तो आपको उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको फिर आप कमेंट कर देना, तो आपको उसमें बता दूँगा कि कैसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं ये पूरे कोर्स को, जावा के कोर्स को। ये आपको इसके प्रीमियम फीचर्स में मिलता है। ये देखिए डाटा टाइप्स। अब इसमें आप सीख पाएंगे कि डाटा टाइप्स कैसे, इसमें आप सीखेंगे। इसमें आप डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि जावा में कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, कितने तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स हो सकते हैं और क्या क्या वेरिएबल होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो आप इस लेसन में जो ये स्टेप हैं इनमें आप ये जान पाएंगे कि क्या क्या वेरिएबल और डाटा होते हैं, तो उनके बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ये वाला प्रोग्राम आपको देखना है और इसको रन करना है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं रन कर दूँ, क्योंकि आपको ये पता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और रन कीजिए। तो ये अब रन हो रहा है, तो ये रन हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर देखिए ये जो पहला वाला था ये स्ट्रिंग थी, तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमा के बीच में ये आप देख सकते हैं। जो हेलो वर्ड था वो 2 कॉमा के बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा है उनके बीच में हेलो लिखा है। और ये जो 10 है, और इसको आप देख सकते हैं ये 10 ऐसे ही लिखा है, क्योंकि 10 जो है वो क्या है, एक नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको नंबर को प्रिंट करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, और अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसको आप किस में डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो इसमें अब इसको आपको बता रहा कि आप इसको देखिए कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो अब इसको देख लिया, और इसको देखने के बाद ही आपको रन करना है, नहीं तो एरर करेगा। ये ऐप का फीचर है ना, तो आपको थोड़ा तो इसके बारे में इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। जैसे आपको देखने के लिए बता रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, एक्सटेंड द प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर 20 ऑन अनदर लाइन। इस प्रोग्राम को और थोड़ा बढ़ाओ, इसमें 20 को भी प्रिंट करो। जैसे इसने 10 को प्रिंट किया वैसे ही आपको 20 को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पहले कॉपी किया था तो वो तो वैसे ही था, ठीक है। उसमें अभी देखें जैसे इस लिखा था, तो हम इसको हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको पेस्ट किया है ना हमने इसको, और उसके बाद में यहाँ पर हम 20 लिख देंगे।
कह रहा था ना 20 प्रिंट करने का, एक और लाइन ऐसे लिखनी थी, तो हमने ये तो पहले ही इसको क्या क्या था कॉपी किया था, तो अभी हमने इसको पेस्ट करके इसको फिर अब हम रन करेंगे तो ये क्या ये रन हो जाएगा। अभी देखना, देखिए हेलो और 10 और 20 ये सारे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट में क्या बता रहा है, प्रिंट द लॉन्ग इंटीजर, जो लॉन्ग इंटीजर इतना बड़ा है और उसके बाद में आखिर में क्या लगा है एल इन अनदर लाइन, इसके बाद वाली लाइन में इसको हमको प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, हमको एक और प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और लॉन्ग इंटीजर इसके बाद में इसमें बताया जा रहा है कि लॉन्ग इंटीजर के आखिर में क्या होता है, एल लिखा होता है इसमें जावा में। अगर एल नहीं लिखोगे तो वो एरर फिक्स करेगा। ठीक है, तो बिहाइंड द डिजिट्स मतलब डिजिट्स के बाद में, लॉन्ग इंटीजर्स आर यूज्ड फॉर बिगर नंबर्स, मतलब ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए होता है। नॉर्मली इंटीजर्स कैन ओनली गो अप टू इतने नंबर जो 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए हम इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे और यहाँ पर वही पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमको इन्वर्टेड कॉमा नहीं चाहिए। जितना चाहिए हमने उतना इसमें लिख लिया। उसके बाद में अब जो ऊपर ये लिखा है 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा, उसके बाद में फिर से लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, जो नीचे रेड एरर के लिए दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। देखिए अगर हम इसको कम करें वैल्यू को, अब ये सही है, अब ये प्रिंट हो सकता है, अब ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अब जितने देखिए यहाँ पर लिमिट बताई गई है ना कि 2 1 4 7 और 4 8 3 6 से अगर ज़्यादा होगा तो इससे ये एरर देगा। तो आपको अगर ऐसी एरर नहीं चाहिए तो इसके आखिर में क्या लगाना पड़ेगा, एल लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये एल लगाने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये भी क्या है, एक लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग इंटीजर के लिए क्या करना होता है, आखिर में क्या लगाना होता है, एल लगाना होता है, जिससे वो इंटीजर प्रिंट हो सके। तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा है, 1 के बाद 2 3 4 5 6, उसके बाद में फिर एल लगाने के लिए बोल रहा है, तो ये एल लिख दिया। अब ये क्या हो गया, लॉन्ग। ये पहला वाला डेटा टाइप क्या था, पहला वाला था स्ट्रिंग, और ये दोनों एक देखने के लिए बोला था, एक हमको लिखना था, एक हमको खुद से लिखना था। और उसके बाद में अब ये कौन सी है, ये अब लॉन्ग है तो इसके आखिर में एल लगा है, तो ये भी एक डेटा टाइप है। तो हमने इसमें कितने डेटा टाइप अभी तक देखे हैं, 3 डेटा टाइप। पहला स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाता है, दूसरा नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, और तीसरा लॉन्ग। अगर कोई भी नंबर जो लॉन्ग है तो उसको लॉन्ग डेटा टाइप बोलते हैं। अभी हम इसके आगे भी बताएंगे कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, इन तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं जो इनमें आपको करना है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए ये हो गया। अभी मैं आपको कुछ एरर भी बताऊंगा कि आप एरर का सलूशन कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे लेसन के है, अभी देखिए हमारा ये आधा हो चुका है डेटा टाइप्स में, अभी आधा डेटा टाइप्स और बाकी है। तो अभी हम सीख रहे हैं क्या, डेटा टाइप्स। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें कुछ करेक्शन के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रिंट द नंबर 3.1415 इन अनदर लाइन। अगली लाइन में हमको क्या करना है, इसी तरह जैसे ये सब लिखा है वैसे हमको 3.145 अनदर लाइन में प्रिंट करवाना है। तो अब हम करवाते हैं। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही लिखते हैं और ये पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये हटा करके इसकी जगह क्या लिखना है, 3.1415। हाँ ये हो गया। ठीक है, तो अब हमको यही प्रिंट करवाना था। ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है। जब पॉइंट में होता है तो ये फ्लोट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फ्लोट वैल्यू मतलब एक आपने देखा कि कौन सा था, डेटा टाइप में था स्ट्रिंग को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और उसके बाद में ये जो 2 नंबर हैं ये नंबर का है तो इसलिए ये इंट है।
इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो इसको इंट से करेंगे प्रदर्शित। और उसके बाद में फिर ये लॉन्ग, ये जो ये नंबर वाला जो एल लिखा है आखिर में, तो ये लॉन्ग है। अगर इसको एल नहीं लगाते, अगर इसके आखिर में एल नहीं लगाते तो ये नंबर एरर फिक्स करते हैं, एरर शो करता है। देखिए ये शो कर रहा है ना, तो इसीलिए ये डेटा टाइप्स जैसे भी हैं आपको जावा में सीखने पड़ेंगे। इन तरह के डेटा टाइप्स अगर आपको ये प्रदर्शित करना है अपने कोड में तो आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। अब जैसे ये है तो इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये फ्लोट वैल्यू है 3.1415, तो आपको अब ये प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यही प्रोग्राम अब रन करना है। देखिए ये भी लिख गया 3.145। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसी में है, अब इसमें क्या लिखने के बोल रहा है, प्रिंट द नंबर 3.1415 इन अनदर लाइन, द एफ इंडिकेट दैट इट इज फ्लोट एंड नॉट अ डबल। डबल, ये अभी देखिए ये जो वैल्यू है ये इसमें जावा में क्या थी, ये डबल थी। डबल अगर इसके आखिर में एफ नहीं लगाओगे तो ये मतलब क्या होगा, ये कौन सा डाटा टाइप्स हो जाएगा, डबल डाटा टाइप्स, ठीक है, डबल डाटा टाइप। और अगर इसके आखिर में एफ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाटा टाइप में फ्लोट वैल्यू हो जाएगी ये। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसके आखिर में क्या लगाना है, एफ, क्योंकि हमको उसी में एफ नहीं लगाना था, क्योंकि ये एरर फिर देता, क्योंकि जैसे ये लिखा है तो इसको लिखे रहने देना है। क्योंकि ये इसको आपको समझना भी तो है ना, तो कितने कितने आपने डेटा टाइप्स लिखे ऊपर, तो आपको ये जानने के लिए ये ऐप अलाउ नहीं करती कि आप ऊपर के सारे डिलीट करो, ठीक है। आप अगर डिलीट करोगे तो ये एरर देगी, आपको उसको बाद में भी देखना है कि आपने क्या क्या ऊपर तक लिख डाला, तो इसीलिए आपको कोड भी ये आपके फ़ोन में रहेगा। तो अब इसको रन करते हैं, देखिए ये भी रन हो गया। अब नेक्स्ट, अभी देख सकते हैं ये कौन सा डेटा टाइप, अभी तक हमने कितने देखे, ये स्ट्रिंग देखा, ये इंटीजर, और उसके बाद में ये लॉन्ग डेटा टाइप देखा, उसके बाद में ये कौन सा था, डबल डेटा टाइप, और उसके बाद में ये कौन सा था, फ्लोट डेटा टाइप। अब इसमें ये क्या है, ये ट्रू फॉल्स, ये क्या है, बूलियन डेटा टाइप, बूलियन, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स ये देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए बूलियन डेटा टाइप्स लिखने का तरीका, आप ऐसे लिखेंगे, इनको बड़े जो कैपिटल लेटर्स हैं उनमें नहीं लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा, और कोई भी कॉमा, कोई भी एफ या फिर एल कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बूलियन लिखना है। अभी आप ये लोग ये सब सीख लीजिए, ये आपके काम आएंगे, फिर आप जब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उनमें आपको ये सब लिखने के काम आएंगे। तो अभी देखिए ये सब हो गया, और अब इसको रन करते हैं। हमने देख लिया इसको, अब रन करते हैं, हो गया ये देखिए ट्रू लिख के आ गया ना आउटपुट में। अब हमको क्या बोल रहा है, मेक द प्रोग्राम प्रिंट द बूलियन वैल्यू फॉल्स एज वेल। फॉल्स ऐसा प्रोग्राम बनाना है, इसके बाद में जो लिखना है हमको क्या लिखना है कि जो फॉल्स को बूलियन वैल्यू फॉल्स को प्रिंट करे। तो बूलियन वैल्यू फॉल्स को प्रिंट करने का, जैसे ये ट्रू है वैसे ही हमको फॉल्स का भी प्रिंट करना है। तो हम जो हमारा पिछला कोड था तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रिंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देर तक इसको टैप करके रखना है, उसके बाद में ये पेस्ट कर देना है, और ये इसको हटा करके यहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स, ये हमारा बूलियन का ये डेटा टाइप है जो ट्रू या फॉल्स ही से प्रिंट करता है, ठीक है। एक देखने के लिए बोला, एक खुद से करने के लिए बोला, जिससे आप समझ पाए। अब रन करते हैं इसको, देखिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये हमारे हो गए और 3 स्टार्स हमको मिले हैं कि हमने इसमें कोई भी गलती नहीं की, कोई भी एरर नहीं की। और अगर एरर करते तो ये 3 स्टार्स नहीं होते, जितनी एरर होती उतने स्टार कम हो जाते, एक एरर पर 1 स्टार। अगर जैसे हमने इसको फॉल्स का ई हटा करके नेक्स्ट कोड को रन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर बताएगा और वही हमारा 1 स्टार कम हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं बताऊं तो आपको, अगर कुछ भी अपने खुद से गलती करके बताऊं जिससे आप समझ पाएँ तो वो भी सही है, लेकिन स्टार इसमें कम मिलेंगे, ठीक है, बताऊंगा वैसे वो भी।
वैसे भी तो आपके लिए ज़्यादा समझना सही होगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान अपनी गलतियां पहचानता है कि हमने इसमें क्या क्या कोड में गलती की है। ठीक है, तो अभी ये अब क्या आ गया, ऑपरेटर्स। अब इसमें जानेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं जावा में। अब देखिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, देखिए लिखा है प्लस, माइनस, डिवाइड और मॉड्यूलस और कुछ ऐसे भी सारे आपको ऑपरेटर इसमें समझने पड़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है, प्लस, ये प्लस ऑपरेटर 10 + 20 को इसमें ऐड करने का देखिए कैसे ऐड किया गया है। ये 30 को प्रिंट करके देगा, ये 10 और 20 को प्रिंट करके हमको 30 देगा। ठीक है, तो हमको ये क्या वैल्यू आएगी, 30 वैल्यू हमारी दिखेगी। देखिए इसको रन करते हैं, देखिए 30 आ गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसी में है ऑपरेटर का लेसन में जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम देखते हैं। अब इसमें क्या बताया है, नाउ मेक द प्रोग्राम कैलकुलेट एंड प्रिंट 100 + 40। पहला वाला हमको देखना था और अब ये वाला हमको खुद बनाना है। यहाँ पर 100 + 40 लिखना है, जिससे हमको क्या देगा, वैल्यू जो भी है 100 + 40 वैसे 140 होता है, लेकिन अब जैसे लिखने के लिए वैसे उसमें था वैसे ही हमको लिखना है। तो हम इसको अब लिखते हैं 100 + 40। ठीक है, जो बोला है इसमें वही हम करेंगे ना। 400 अगर करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कुछ गलती की है, क्योंकि इसके अनुसार से जो इसमें इस्तेमाल हुआ है कोड, जो भी इसमें बताया गया है वैसे आपको करना है। आप अपने मन से कुछ ना लिखें इसमें, नहीं तो ये एरर देगा। उसके बाद में जब सीख जाएं तो आप कुछ भी लिखें तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, अभी जो लेसन चल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, जो इसके रूल हैं उसी के अनुसार करना है। 100 + 40। अब इसको कोड को रन करते हैं। आपको ये लिखना आना चाहिए, इसमें ये बताने का मतलब है कि आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, जिससे 100 + 40 और यहाँ पर कुछ भी आप इसको जोड़ कैसे पाएंगे। अब इसमें आप ये सीख रहे हैं कि अगर किसी नंबर को हम जावा की मदद से जोड़े तो जोड़े कैसे। तो ये देखो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करके आप जोड़ सकते हैं। तो इसको रन करते हैं। अब देखिए ये हो गया, 140 आ गया वैल्यू। ठीक है, ये अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, प्रिंट 100 - 40। इसी में बोल रहा है कि अगली लाइन नहीं बताइए ना, तो अब हमको इसी में करना है। ठीक है, 100 माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है इसकी। 60 आ गई है, ये 60। तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर अब सीख रहे हो कि कैसे कैसे ऑपरेटर इसमें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो ये है, इस तरह का आपके में जो होगा उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, रन करते हैं। देखिए ये भी रन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया और 4000 वैल्यू आ गई। ये करेक्ट बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, प्रिंट 100 / 40। 100 को 40 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी में करना है और कोई नई लाइन के लिए नहीं बताया है। ठीक है, तो इसी में करना है। तो अब आपको समझना भी आना चाहिए कि ये बता क्या रहा है। क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम में करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी लिखा होता है तो उसमें आपको ये भी समझना होता है कि वो बता क्या रहा है, कि कैसे करना है। तो उसी अनुसार आपको पहले क्वेश्चन ही समझना पड़ता है, उसके बाद में तब आंसर लिखेंगे। नहीं तो अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखिए 2 आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें क्या है, प्रिंट 100.0 और उसके बाद में है इसमें डिवाइड 40.0। इफ द ऑपरेंड आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स द रिजल्ट विल आल्सो बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आएगा।
तो अभी देखिए इसको करके देखते हैं। अभी मैं इसमें कुछ एरर भी दिखाऊंगा तो आप उससे कुछ समझ पाएंगे, ठीक है, चाहे मेरे स्टार वाले ही काम हो जाए। और यहाँ पर 0। अब देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। इसमें जो बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन के अनुसार उसको समझना है। अरे इसको हटाओ, हाँ। अब रन करते हैं। देखिए ये हो गया। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं बिना कोई कुछ भी लगाए हुए, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से। अब उसके बाद में देखिए, अगर आपको 2 डेटा टाइप्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ये पहला वाला ये जो डेटा टाइप्स है, देखो इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हुआ है। दूसरा वाला इंटीजर है, इंटीजर को ऐसे लिखा जाता है और स्ट्रिंग को ऐसे लिखा जाता है। तो इन दोनों को अगर हमको प्रिंट करना है साथ में तो कैसे करेंगे। ऐसे तो करेंगे नहीं कि सब रिजल्ट को ऐसे ही लिख देंगे तो एरर करेगा। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर बाहर लिख देंगे रिजल्ट +10 तो ऐसे एरर करेगा ना। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप्स के अनुसार जैसे डेटा टाइप्स लिखा जाता है वैसे ही, जैसे जिसमें एल लगता है उसमें एल लगा के आपको करना पड़ेगा, जिसमें एफ लगता है उसमें एफ लगा के आप, अगर इसके 10 के बाद में एल लगता तो इसमें आपको, अगर लॉन्ग होता तो ये 10 के बाद में आपको एल लगाना पड़ता, जिससे एरर ना आए। जैसे लिखना होता है इंटीजर वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 10 और रिजल्ट इन दोनों को एक साथ में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनको 2 को रिजल्ट +10 इनको आपको देखना है, उसके बाद में इसको रन करना है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रिंग लिखी जाती हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग और किसी भी इंटीजर को कैसे एक साथ लिख सकते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आगे हमको करने के लिए बोला है, तो ऐसे आपको एक करना, जैसे देखिए रिजल्ट और इसके बाद में 10 लिख के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर खुद लिखने के लिए बोला है कि नाउ यूज द स्ट्रिंग कंसंट्रेशन ऑपरेटर टू प्रिंट पाई बराबर 3.1415 वेयर 3.145 इज गिवन एज अ नंबर। ये नंबर होना चाहिए, ये डेटा टाइप में क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए डेटा टाइप में। और नंबर का मतलब कि आपको कोई भी स्ट्रिंग फंक्शन का इसमें नहीं यूज़ करना है। अगर स्ट्रिंग में जैसे लिख देते हैं तो वो भी चल जाता है, लेकिन आपको नंबर ही इसको करना है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो हमने वो कॉपी किया था उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, वैसे ही कॉपी का पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमको करना है तो हम इसको अब करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग लिखनी है। क्या स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग में लिखना है PI, जैसे लिखा है कैपिटल में और स्मॉल लेटर में वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद में अब यहाँ पर इज़ इक्वल टू लिखा है, इन सबको किस में कर देंगे हम, इन सबको हम कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर हम प्लस करेंगे और उसके बाद में प्लस में क्या लिखेंगे 3.1415 जो वहाँ पर बताया गया था। और ये देखो जैसे इसमें लिखा जाता है स्ट्रिंग फंक्शन को जैसे लिखा जाता है, और जैसे इंटीजर को लिखा फ्लोट वैल्यू को या उसको क्या डबल वैल्यू को, ये डबल वैल्यू है और ये डबल डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। इसमें देखो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है और इसको ऐसे ही जैसे लिखा जाता है डेटा टाइप वैसे ही हमने लिखा है। अब ये इनको रन करना है, देखिए ये हो गया पाई बराबर 3.1415, ये पाई की वैल्यू होती है। तो हमने इसको कर दिया, ये लेसन भी हमारा ख़त्म हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या हमने इसमें सीखा है जावा का, अभी आपको लेसन्स दिखा रहे हैं किस कौन कौन से लेसन हमने सीखे हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का सीखा, उसके बाद में प्रोग्राम स्ट्रक्चर सीखा, जावा के बारे में भी सीखा, जावा लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है, उसके बाद में डेटा टाइप सीखा और उसके बाद में ऑपरेटर सीखे। अब क्या सीखना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स सीख लिए, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स सीखने हैं। उसके बाद में वेरिएबल्स
और वेरिएबल मॉडिफिकेशन और वेरिएबल टाइप और इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वाइल लूप और फॉर लूप्स, स्टैटिक मेथड्स और एरेज, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स और बहुत सारे हैं। ये भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो अभी हमने हेलो वर्ल्ड का देख लिया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर का देख लिया, डेटा टाइप्स देख लिया, ऑपरेटर्स देख लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स अब देखने हैं। तो इस पर ओके करते हैं। अब ये लेसन पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम अब देख रहे हैं। आप देखिए, इसमें देखने के लिए बोल रहा है, इन दिस लेसन यू विल लर्न टू यूज़ रिलेशनल एंड इक्वालिटी ऑपरेटर, कि इन ऑपरेटर को, ये जो ऑपरेटर है इनको कैसे यूज़ करेंगे, कि रिलेशन कैसा है, किसी जैसे 20 का 10 से क्या रिलेशन है, 20 बड़ा है कि छोटा होता है 10 से, तो ऐसे इनको हमको समझने के लिए तो इसके रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कंपेरिजन करना है और कौन किसके इक्वल है, जैसे ए बी के इक्वल है, तो ये सारी चीज़ें हमको अगर इसमें बतानी है प्रोग्राम में, कोड में कंप्यूटर को कि ये इसके इक्वल है, इसको ऐसे इक्वल करके रखना इस कोड में, तो ये सारी चीज़ों के लिए रिलेशनल ऑपरेटर हैं। चेकआउट जावा प्रोग्राम बिलो जो ये लिखा है। और इसमें ये बता रहा है सिस्टम आउट प्रिंटलन क्या करता है, क्या बताता है, 10 20 से छोटा है। ठीक है, इसको देख लिया। अब इसको रन करते हैं। ये ट्रू मतलब 10 20 से छोटा होता है, क्योंकि ये जावा जानता है ना कि 10 20 से, जावा लैंग्वेज के कंपाइलर को पता होता है कि 10 20 से छोटा है, क्योंकि उसमें ये फीड किया जाता है जावा लैंग्वेज में। पर जब बनाया गया था तो बताया नहीं गया था कि ऐसे सारे कोड्स लिखे गए थे कि 10 20 से, ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही फिक्स होती हैं। तो अब देखिए ट्रू बता रहा है, ट्रू ये बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो ये बूलियन वैल्यू देता है, ट्रू फॉल्स, और ये बूलियन वैल्यू के अनुसार ही काम होता है सारा। इसमें सिर्फ बूलियन वैल्यू के अनुसार ही सारा काम होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम बताएंगे फिर इसमें क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नाउ कंपेयर वेदर 10 इज ग्रेटर देन 20 एंड प्रिंट द रिजल्ट। हमको क्या करना है, 10 को बताना है कि 10 इज ग्रेटर देन 20 एंड प्रिंट द रिजल्ट। इसमें हमको 10 को 20 से ग्रेटर देन करना है और उसका रिजल्ट देखना है कि क्या आता है, लेकिन चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए। ठीक है, ट्रू या फॉल्स ही आएगा और क्या आएगा। ठीक है, 10 को क्या करना है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मतलब ये वाला साइन हम लगाएंगे ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन कहाँ गया, ये शायद नीचे है, ये ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20। देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू या फॉल्स। या तो ये ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। हमको ये प्रोग्राम बनाने के लिए बोला इसने, तो हमने बना दिया। हमको ये बनाना आना चाहिए, ये मेन चीज़ है। ट्रू आए चाहे फॉल्स आए, ये मेन चीज़ नहीं है। हमको इन सबको लिखना आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, कंपेयर वेदर 10 इज इक्वल टू 20। अब कंपेयर करना है, कंपेयर के लिए क्या ऑपरेटर इसमें बताया गया है, एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब कंपेयर कर, यूज़ द इक्वालिटी ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर हमको यूज़ करना है, तो हम यूज़ कर लेते हैं। और इसी में करना है, सेकेंड लाइन के लिए नहीं बोला है। और इसमें कैसे लिखना है, इसमें सिर्फ इज इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत बताएगा। इसमें डबल इक्वल टू होता है, जब आपको किसी के बराबर दिखाना है कि 10 और 20 के बराबर है, ये या तो सही होगा या तो गलत हो गया, नहीं ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। 10 20 के बराबर होता है, सब लोग बोल रहे होंगे ट्रू होता है बोल रहे होंगे ना, हमको पता है ये फॉल्स होता है, हम जानते हैं, आपको पता है फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये अब कंडीशन चेक करके बताएगा कि ट्रू या फॉल्स है। तो हमने 10 इज इक्वल टू, इसमें डबल बार इसमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया और ये फॉल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब 10 20 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें बता रहा है कंपेयर वेदर 10 इज नॉट इक्वल टू 20 एंड प्रिंट द रिजल्ट, यूज द
इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इनइक्वालिटी मतलब कि ये इसके बराबर नहीं है। तो अगर ये हम बताएंगे तो इसको हमको कैसे करना है, ये वाला साइन, इसका मतलब ये दोनों अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1020 के इक्वल नहीं है। क्या ये बात सही है कि 1020 के इक्वल नहीं होता है? अगर ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू आ गई, मतलब अगर सही होगा तो ट्रू वैल्यू आएगी, अगर गलत होगा तो फॉल्स वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं। अब ट्रू 1020 के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए वो कैसा ऑपरेटर था, ये कौन सा ऑपरेटर लगा था, ऐसा ऑपरेटर आई, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है और उसके बाद में फिर ये इज इक्वल टू, ये दोनों लगते हैं तो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू, ये साइन होता है इसमें ऑपरेटर। अब इसमें कौन सा ऑपरेटर बताया गया है, कंपेयर वेदर 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यूज द, ये वाला ऑपरेटर जो क्या बता रहा है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या फिर इक्वल टू, यानी या तो 10-20 से छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। तो ये वाला ऑपरेटर हमको इसमें इस्तेमाल करना है, तो ये इसी में करते हैं क्योंकि इसी में करना है हमको। ये लगाया तो इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये क्या आता है, ट्रू, क्योंकि छोटा होता है, 1020 से छोटा होता है। ठीक है, अगर छोटा भी है तब भी ट्रू आएगा और बराबर भी है तब भी ट्रू आएगा। अगर बड़ा होगा तब ट्रू नहीं आएगा, अगर 10-20 से बड़ा होता तो ट्रू नहीं आता, तब फॉल्स वैल्यू आती। ऐसे जब छोटा है और इसमें बताया नहीं गया तो इज नॉट इक्वल, ये साइन का मतलब क्या है, 10-20 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। अगर छोटा है या फिर बराबर है तब ट्रू रिटर्न करेगा और अगर बड़ा है तब फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या बता रहा है, कंपेयर विद 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 और इस ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो हमको अब इसमें इस ऑपरेटर का यूज़ करना है, ये यहाँ पर इसको हटा दें, हाँ, और ये 10 नहीं, 10 था। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यानी 20 से बड़ा हो सकता है या तो 20 के बराबर हो सकता है। क्या ये सही है? फॉल्स, न 20 के बराबर 10, न 20 के बराबर 10 होता है और ना ही 20 से बड़ा 10 होता है। ठीक है, अब क्या बता रहा है, कंपेयर विदर 1 2 3 प्लस 4 5 6, इनको दोनों को प्लस करना है, इज लेस देन 987 माइनस 651। तो अब हमको सारे ऑपरेटर्स तो पता हो गए हैं, तो हमको अब इसको करके बताना है कि कैसे। अब देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3 प्लस, उसके बाद में यहाँ 4 5 6 और उसके बाद में इज लेस देन का साइन क्या होता है, ये वाला, और उसके बाद में इज लेस देन 987 जो आगे लिखा है 987, उसके बाद में माइनस का साइन, माइनस 654। इसको चेक करना है, ये स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये ट्रू आती है या फिर फॉल्स। तो इसको अब हम चेक करते हैं, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स आती है, लेकिन जैसे बोला था वैसे मैंने कर दिया। मतलब कि जो ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए बोला था कि हमको एक स्टेटमेंट चेक करनी थी, आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, खुद से लिख लिया, ये आपने खुद से प्रोग्राम लिखा, जैसे अभी तक कुछ प्रोग्राम लिखते आ रहे थे वैसे ही आपने ये खुद से लिखा है, क्योंकि आप जावा सीख चुके हैं, जावा को अभी कुछ हद तक सीख चुके हैं, जो बेसिक जावा थी वो आप धीरे धीरे सीख चुके हैं। ठीक है, तो यही है, आपने खुद से ये प्रोग्राम लिखा है। अब इसमें क्या है, लास्ट में चेक आउट द प्रोग्राम विच चेक्स द इक्वालिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स इंस्टेड ऑफ एन ऑपरेटर, इट इज यूजेस द इक्वल्स मेथड। ये मेथड इसमें यूज़ हुआ है, इक्वल्स मेथड, ये फंक्शन है
ठीक है। इक्वल्स मेथड की वजह से आप चेक कर पाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। अगर डबल इक्वल लगाते तो भी था, लेकिन वो ये दो स्ट्रिंग्स को ऐसे नहीं चेक कर सकता था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको। देखिए इसमें देखने के लिए बोला और इसको रन करने के लिए बोला कि इसमें क्या आएगा। इक्वल्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब वैसे ही जैसे उसमें था वैसे ही हमको एक दूसरा फंक्शन जो इसमें करने के लिए बोला है, यूज़ द इक्वल्स मेथड टू चेक वेदर द स्ट्रिंग हेलो इज़ इक्वल टू हाई। तो हम इसको देख देते हैं। स्ट्रिंग हेलो है तो मतलब स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, स्ट्रिंग हेलो, और उसके बाद में फिर इज़ इक्वल टू हाई। तो इज़ इक्वल टू इसको कैसे लिखेंगे, डॉट इक्वल्स ये तो आ गया इक्वल्स, और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट्स लगते हैं इसमें वो आ गए। फंक्शन तो आप जानते होंगे कि कैसे होते हैं। और इक्वल्स टू किसके, स्ट्रिंग को आप लिखेंगे ना, हाई स्ट्रिंग के देखें कि ये बराबर होता है कि नहीं। और जैसे उसमें लिखा है उसके बाद में यहाँ पर एक एरर बता रहा है, ये कुछ डॉट वॉट टाइप का लिखा था, हम इसको ये सेमी कॉलन लगा देते हैं। और यहाँ पर एक और एरर है। अभी देखिए आपने इसका ये और ये दोनों तो इसी के हो गए, लेकिन इसका कोई क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाया, तो ये भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये रेड हमको क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर रहे हैं हेलो किसके, हाई के बराबर है या नहीं। तो इक्वल टू हाई जैसे लिखा है वैसे ही चेक करना है। तो अगर ये होगा तो फॉल्स, ये नहीं है फॉल्स, मतलब हेलो के बराबर होता है, हाई के बराबर नहीं, क्योंकि हेलो का HELLO ये 5 वर्ड होते हैं हेलो में, और इसमें HI सिर्फ H होता है और I होता है, मतलब 2 वर्ड, तो यही इक्वल नहीं है। तो ऐसे तो स्ट्रिंग में सादे वर्ड इक्वल होने चाहिए, जैसे H होना चाहिए तो उसमें भी H होगा, जैसे, ठीक है। तो ये हमारा लेसन एंड हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताएंगे कि कैसे करना है। तो आप लगभग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि जावा में आपको ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करने हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स तक हम आपको बता चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। ऐसे ही मोबाइल पे ही आप यहाँ से सारे कोडिंग सीख पाएंगे, और जो भी डाउट हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।